हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 17 जुलाई 2020 और 17 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और अंत तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में अग्रणी यानी शीर्ष राज्य रहा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मध्य प्रदेश। स्ट्रीट वेंडर के लिए शुरू की गई आत्मनिर्भर निधि यानी इसे कहते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसके कार्यन्वयन में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष स्थान पर रहा है। इस योजना से वर्तमान में राज्य में 378 नगरीय निकायों लाभान्वित किया जा रहा। अब तक 8,70,330 स्ट्रीट वेंडरों ने योजना के तहत पंजीकरण कराया है। मैं यहाँ आपको बता दूँ, स्ट्रीट वेंडर, अगर ये वर्ड आपको समझ में नहीं आया होगा तो स्ट्रीट वेंडर का मतलब होता है जो रेडी वाले होते हैं, जो फुटपाथ वाले होते हैं, यानी जो अपने रोज़मर्रा के छोटे छोटे उद्यमी और बिजनेसमैन होते हैं, उनको स्ट्रीट वेंडर के रूप में कहा जाता है। तो इन्हीं के लिए स्ट्रीट वेंडर की योजना है और 8,70,330 स्ट्रीट वेंडरों ने इस योजना के तहत अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनमें से 1,76,000 स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र और वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य में लगभग 15 करोड़ 50 लाख के ब्याज मुक्त ऋण के 15,500 केसों की मंजूरी भी की गई है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश, इसकी कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की वर्तमान समय की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ आपको एक फैक्ट जरूर याद रखना है। फैक्ट ये है कि आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की अभी संयुक्त रूप से गवर्नर हैं। आनंदीबेन पटेल, इन्हें गवर्नर मध्य प्रदेश का क्यों बनाया गया, ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आया होगा। तो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान समय के राज्यपाल थे, जिनका नाम था लालजी टंडन, इनकी स्वास्थ्य अभी हाल ही में खराब हो जाने की वजह से आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय की गवर्नर हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के गवर्नर का पद भी आधिकारिक रूप से ग्रहण कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए किस कोच का निर्माण किया है। अभी हाल ही में इंडियन रेलवे ने पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किया और ये सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, पोस्ट कोविड कोच। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के प्रयास में एक नया अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पोस्ट कोविड कोच डेवलप किया है। भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने इस नए पोस्ट कोविड कोच को डेवलप किया है। इसके अलावा कोरोना के बाद के लिए तैयार किए गए इस कोच की मुख्य विशेषता ये है कि हैंड्स फ्री सुविधाओं, कॉपर कोटिंग युक्त रेलिंग व चिटकनी और प्लाज्मा एयर प्योरीफायर के अलावा ये टाइटेनियम डाई ऑक्साइड कोटिंग भी इसमें की गई है। अब इंडियन रेलवे की बात है तो वर्तमान समय के भारतीय रेलवे के केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया है। अभी हाल ही में INCOIS ने स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, INCOIS। हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी INCOIS के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है और इस आयोजन के दौरान लोगों को मिशन के उद्देश्यों के बारे में जागरूक करने के लिए खुले में शौच से मुक्त होना, ठोस और जो लिक्विड कचरे यानी जो तरल कचरे होते हैं उनका कुशल प्रबंधन करना, इसके अलावा समग्र स्वच्छता आदि जैसी कई गतिविधियां आयोजित की गई है। इसमें
ITCO ओशियान परिसर में वृक्षारोपण, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिज्ञा और कैंपस सैनिटाइजेशन आदि भी शामिल था। हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी INCOIS भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। अब बात आई है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की, तो वर्तमान समय के केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अड्डा ने किसे अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? अभी हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा ने ब्रेटली को अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, ब्रेटली। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज है ब्रेटली और क्रिकेट के दिग्गज गेंदबाज हैं ब्रेटली। इनको स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी जितनी भी ताज़ा जानकारी होती है उनका अपडेट और उनके आंकड़ों को प्रदान करता है स्पोर्ट्स अड्डा। अब ब्रेटली की बात है तो ब्रेटली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 221 वनडे, 76 टेस्ट और 25 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और जिनमें उन्होंने कुल 718 विकेट भी झटके हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ऑस्ट्रेलिया, इसकी कैपिटल कौन सी है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान समय के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि ऑस्ट्रेलिया को ही कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पर वीक 60 to 80% पॉपुलेशन गेम्स में इन्वॉल्व रहती है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने AP-STAR-6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? अभी हाल ही में चाइना ने AP-STAR-6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, चाइना। चीन ने अपने एक्स ही चांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के जरिए AP-STAR-6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया है। कॉमर्शियल उपग्रह AP-STAR-6D को चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप किया गया। AP-STAR-6D वर्ष 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किया गया 18वां रॉकेट है, ये आपको याद रखना है। यानी चाइना ने अभी तक 2020 में 18 रॉकेट लॉन्च कर दिए हैं। AP-STAR-6D उपग्रह को चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कॉर्प यानी CASC के द्वारा डेवलप किया गया था, जो कि चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की एक सहायक कंपनी है। और इस AP-STAR-6D उपग्रह का लक्ष्य ये रखा गया कि लगभग 50 गीगाबाइट पर सेकंड की क्षमता वाला हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रदान करना। अब बात आई है चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन कॉर्प की, तो वर्तमान समय के CAS इसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है और CAS के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं जू कियांग। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए हैं? अभी हाल ही में MHRD मंत्रालय ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, MHRD यानी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसी के द्वारा डिजिटल शिक्षा पर बेस्ड ये प्रज्ञाता दिशा निर्देश है और इसे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अब इसमें क्या है, तो इस दिशा निर्देशों के अनुसार जितने भी प्राइमरी के स्टूडेंट हैं यानी प्राइमरी से पहले के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही इसमें आगे उल्लेख किया गया कि कक्षा 1 से 8 तक के 2 ऑनलाइन सत्र और कक्षा 9 से 12 के लिए 4 सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। प्रज्ञाता दिशा निर्देशों में ऑनलाइन यानी डिजिटल शिक्षा की 8 चरण योजना, जिसमें समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, याक यानी बात, असाइनमेंट, ट्रैकिंग, सराहना, ये 8 इसमें डिजिटल शिक्षा के 8 चरण प्रज्ञाता के दिशा निर्देश में शामिल हैं। अब बात आई है MHRD यानी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, तो वर्तमान समय के MHRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अगला क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग की शुरुआत की गई है? अभी हाल ही में
हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग की शुरुआत की गई, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, हैदराबाद एयरपोर्ट। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी GHIAL ने कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त GHIAL ने NPCL यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अपने NETC यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन फास्ट टैग कार पार्किंग का भी विस्तार किया है। अब NPCIL यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात है तो इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में और NPCL के MD और CEO हैं दिलीप अश्बे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, जम्मू कश्मीर। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाले भारत के पहले केबल रेल पुल यानी इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज, इसका नाम है अंदी खाद बुल, के निर्माण की जानकारी साझा की है। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी KRCL के द्वारा डेवलप किया जा रहा है और ये पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसे USBRL परियोजना कहते हैं, इसी परियोजना का एक पार्ट है। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान समय के LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसे हिंदी में कहते हैं उपराज्यपाल, कौन है? तो वर्तमान समय के जम्मू कश्मीर के LG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 के अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, वेद प्रकाश दुदेजा। रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड RIMBDA द्वारा वेद प्रकाश दुदेजा को साल 2020 के प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह रेल भूमि विकास प्राधिकरण यानी रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से RLDA कहते हैं, इसी के उपाध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है, वेद प्रकाश दुदेजा। कौन है? तो वेद प्रकाश दुदेजा ये RLDA यानी रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलिस फाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? अभी हाल ही में ट्यूनीशिया के ये प्रधानमंत्री थे अभी तक, इलिस फाक, और इन्होंने अब अपने पद से रिज़ाइन देने की घोषणा की और फाइनली इन्होंने रिज़ाइन दे भी दिया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इनका इस्तीफा एक मुहिम के बाद आया है जिसमें उन्हें विश्वास मत हासिल करने और देश में संस्थानों के बीच बढ़ रहे संघर्षों से बचने के लिए दिया गया है। अब ट्यूनीशिया की बात है तो ट्यूनीशिया, इसकी कैपिटल है ट्यूनिस और ट्यूनीशिया के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं कैस सैयद, और कैस सैयद को ही प्रधानमंत्री, जो अब नहीं है प्रधानमंत्री ट्यूनीशिया के, इन्होंने अपना रिजिग्नेशन लेटर कैस सैयद को ही सौंपा है। बढ़ते हैं, कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन के चार ऑप्शन हैं, 12 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई और 13 जुलाई। एक बार मैं आपसे फिर बोलूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल AD स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आपको मैं आज एक इम्पॉर्टेंट सूचना देने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि अगर आपको पिछले अप्रैल
मई, जून और जुलाई जो भी चल रहा है, तो पिछले अप्रैल, मई, जून किसी भी महीने की अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसकी आपको मंथली पीडीएफ फाइल अब एडी स्टार क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप के आपको मिल जाएगी, जिसके लिए आपको 10% डिस्काउंट भी रखा गया है। तो आप एक बार वहाँ ज़रूर जाइए। और इसके अलावा अगर आपको किसी वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप उस लिंक को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको पीडीएफ आसानी से मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को